जामिआ जिंदाबाद। अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उत्लु मा ऊहिय इलैक मिनल किताबि व अक़िमिस सलाह इन्नस सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर वलज़िक्रुल्लाहि अकबर वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ु ज़िल्ज़ालहा व अख़रजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा बिअन्न रब्बक औहा लहा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अरादल इल्म फ़ल्यतदब्बरिल क़ुरआन फ़इन्न फ़ीहि इल्मल अव्वलीन वल आख़िरीन औ कमा क़ाल अन्नबिय्यु अलैहिस्सलातु वस्सलाम। All compliments, all physical prayer and all monetary worship are for Allah. Peace be upon you, O Prophet, and Allah's mercy and blessings peace be upon us and righteous slaves of Allah subhanahu wa ta'ala. I bear witness that no one is worthy except of Allah subhanahu wa ta'ala. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful, O my Lord, expand me my breast is my task for me. Remove the impediment from my speech so they may understand what I say. उदारा सर्व एवैते ज्ञानी तात्मे व मैमतम आस्थितः सहि युक्तात्मा मामेवामुत्तमां गतिम। बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभः। मलेच्छ भाषा कीर्ता तैन वैद वाक्य प्राण मुखा। ओम सहनाववतु सहनो भुनक्तु सहवीर्यं कर्मामहे तेजस्वनावदीदवस्तु मा विद्विषावहे। ब्रह्मानंतमनादि विश्वकुर्दजं सत्यं परम शाश्वतं विद्या यस्य सनातनी निगम्भिर्दै। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। सदर मोहतरम, स्टेज पर मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, दानिशवरान कौम व मिल्लत और इस पिंडाल में बैठे हुए दीनी, ईमानी, मिल्ली और समाजी भाइयों और पर्दे में बैठी हुई हमारे गांव समाज की इज्जतदार माँ और बहनों,
एक अज़ीमुश्शान इजलास आम इस्लाह मुआशरा के ताल्लुक़ से मुनाक़िद किया जा रहा है। नाचीज़ को बहैसियत मुक़र्रिर दावत मिली हमारे बड़े भाई दोस्त अब्दुस्सलाम आदिल नदवी साहब और हमारे मुशफ़िक़ और मुरब्बी मोहतरम काशिफ साहब। वी थैंक फ्रॉम द बॉटम ऑफ आवर हार्ट, दिल की गहराई से मैं पूरे अराकीन जलसा, पूरे गांव वालों का शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं कुछ कह सकूं माशरे की इस्लाह के ताल्लुक़ से। एक इरादा ये कीजिए कि जो भी बातें जिस मुक़र्रिर की ज़ुबान से हमें अपनी ज़िंदगी में के ताल्लुक़ से कही जाए कि ये काम करना है और ये काम नहीं करना है, तो ला शक ला रैब बिना कोई एतराज़ किए हुए ये आज़्म मुसम्मम कर लीजिए कि हमें उस पर इंशाअल्लाह अमल करना है। अगर आप अमल की नीयत से सुनेंगे और यहाँ पर तकरीर करने वाले खतीब आपको जानकारी देने के तौर पर और ख़ुद अपनी इस्लाह की गर्ज से बात कहेगा, तो इंशाअल्लाह आपको भी फ़ायदा होगा और ये जलसा भी कामयाब होगा और मुआशरे की भी इस्लाह होगी। वरना तकरीर हो जाती है, उस पर अमल नहीं होता है। दुनिया का एक ही मजहब है, बहुत सारे मजहब है दुनिया में, लेकिन ये मजहब इस्लाम इसी मजहब का एक सिस्टम है, एक कल्चर है, एक तरीक़ा है अल्लाह का कि समाज के लोगों को इकट्ठा जमा करके दीन की शरीयत की बात बताई जाती है। ये तरीक़ा अल्लाह तबारक व तआला ही का है। अल्लाह के बाद नबियों को, फिर आखिरी नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कौम और अपने इलाके के लोगों को दीन की बातें बताई, अकीदे की बात बताई। बहुत से लोगों ने उनका विरोध भी किया, लेकिन जिन जिन लोगों ने उसको कबूल किया, एक्सेप्ट किया, उनको नबी के बाद दुनिया की सबसे पवित्र तरीन जमात यानी सहाबा का खिताब दिया गया और बहुत तारीफ हुई उनकी। अल्लाह ने खुद अपनी ज़ुबान में तारीफ की है। कहीं कुरान पर यूं कहा उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, ये कामयाब होने वाले। कहीं पर उलाइका हुमुस सादिकून, ये सच्चे लोग हैं। कहीं पर यूं कहा रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, अल्लाह उन तमाम से राजी और वो सब के सब अल्लाह से राजी, चूँकि उन्होंने नबी की बात मानी, उस पर विश्वास किया और अपनी ज़िंदगी के अंदर अमली एतबार से उसको तब्दील करने की कोशिश की। अगर आज आप भी ये इरादा कर लेते हैं, ये मत देखिए कि कहने वाला अब्दुल्ला है या कहने वाला मुफ्ती खालिद हबीब साहब हैं या कहने वाले मुफ्ती अतहर साहब हैं, जो भी कहेंगे जो आलिम दीन इंशाअल्लाह कुरान की और शरीयत ही की बात आपको बताएंगे। ये देखिए कि वो कुरान और शरीयत का कौन सा पैगाम हमें बता रहे हैं जिस पर हमें अमल करना चाहिए। अगर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह के नज़दीक अमल का मकाम है। अमल नहीं है, जानते हैं लेकिन अमल नहीं है, यू आर नॉट एक्सेप्टेबल, आप काबिल कबूल नहीं है।
अमल है, तकवा है, अपनी जिंदगी के अंदर तब्दीली का इरादा है, तो अल्लाह उस चीज को देखता है। कुरान में दूसरी जगह पर कहा भी है, इन्न अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, तुम में सबसे बेहतरीन मेरी नजर में वो है जो अल्लाह से सबसे ज्यादा डरता है। यानी जो अमली एतबार से स्ट्रॉन्ग हो, तो अल्लाह तबारक व तआला की नजर में कीमत अगर किसी चीज की है तो अमल की है। इसलिए इस इरादे के साथ बैठिए कि जो भी बातें कही जा रही हैं कल से और आइंदा दुआ तक जो बात कही जाएगी, इंशाअल्लाह हम उस पर अमल करने की पूरी कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। तमाम मेरे भाइयों, मैंने आप लोगों के सामने कुरान करीम की एक आयत तिलावत की है जिसका ताल्लुक नमाज से है, और दूसरी आयत मैंने एक सूरह ज़िलज़ाल है उसको पढ़ा है। शुरू के कुछ लाइन हमने आपके सामने में, उसका ताल्लुक ज़लज़ला से है। इसी ज़िम्न में हमें जो नशा के ताल्लुक से बात करना है, वो ज़लज़ला वाली बातों में वो सारी बातें आएंगी, और नमाज जो दूसरा सबसे बड़ा अहम फरीज़ा है उसके बारे में बात करेंगे इंशाअल्लाह। इन दोनों टॉपिक पर पर्टिकुलर फोकस करेंगे और बहुत आसानी के साथ समझाने की कोशिश करूंगा, इसलिए कि मेरी आदत है सिंपल हिंदी और उर्दू में आपको समझाने की। अगर कहीं संस्कृत का वर्ड आएगा तो उसका मैं हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा, और इंग्लिश में भी कोशिश रहती है समझाने की। पहली बात, जो नमाज से ताल्लुक है, उत्लु मा ऊहिया इलैका मिनल किताबि व अक़िमिस सलाह। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रब कहता है कि आप कुरान पढ़कर बताइए, वो बताइए जो आपको वही की जाती है, और लोगों से कहिए, अपने पड़ोसियों से कहिए, अपने परिवार में कहिए, अपने अहल व अयाल में कहिए, अक़िमिस सलाह, नमाज कायम करो। क्यों नमाज कायम करें? आप अल्लाह से सवाल कीजिए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला, व्हाई डू आई ऑफर सलाह 5 टाइम्स अ डे? व्हाट इज नीड टू ऑफर सलाह? क्या जरूरत है नमाज पढ़ने की? अगर नमाज हम पढ़ेंगे तो हमको क्या मिलेगा? आप अगर कोई काम करते हैं तो उनके पीछे एक मकसद होता है कि हम ये काम कर रहे हैं, हमको रिजल्ट में ये मिलने वाला है। लेकिन आप 24 घंटे में 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, रिजल्ट क्या मिलेगा आपको? आप चाहते क्या हैं अल्लाह से? आप आज सवाल कर सकते हैं। बहुत आदमी पूछता भी है, दुनिया का एक सिस्टम है कि अल्लाह हम नमाज पढ़ेंगे, रिजल्ट क्या? नमाज पढ़ने के बाद हमको दुनिया में भी कुछ दिखाएं आप, मरने के बाद तो जो देना होगा वह आप हमको देंगे, अता फरमाएंगे। लेकिन दुनिया में वी वांट टू सी, हम दुनिया में भी वी वांट टू कंसीडर, वी वांट टू फील, देखना चाहते हैं, महसूस करना चाहते हैं, गौर करना चाहते हैं, मुशाहदा करना चाहते हैं कि हम नमाज पढ़ते हैं, नमाज पढ़ने का क्या फायदा है। तो अल्लाह तबारक व तआला, दुनिया की वाहिद शरीयत है इस्लाम, जो हर हुक्म के साथ उसका रिजल्ट भी बताता है। अगर तुम ये करोगे तो तुम्हारे साथ ऐसा होगा, अगर तुम रोजा रखोगे तो तकवा पैदा होगा, अगर तुम हज करोगे तो गुनाहों से माफ हो जाओगे, अल्लाह के करीब हो जाओगे, अगर तुम ज़कात दोगे तो गुर्बत खत्म होगी, चोरी जैसा जुर्म नहीं होगा, अगर तुम शराब पियोगे तो माशरे के अंदर इज्जतदार इंसान कहलाओगे, अगर तुम नमाज पढ़ोगे तो नमाज तुमको बेहयाई से, बुरी बातों से रोक देगी। सिर्फ कुरान और शरीयत के अंदर ये निजाम है, दुनिया की किसी और धर्म ग्रंथ के अंदर में ये सिस्टम, ये निजाम नहीं है। किसी हिंदू भाई से पूछिए कि भाई आप गायत्री मंत्र क्यों पढ़ते हो? सुबह उठते हैं गायत्री मंत्र क्यों पढ़ते हैं? वो कहेंगे पुण्य कमाने के लिए, हमारा पूजा सफल हो जाए।
ईश्वर को राजी कर लें, इसलिए हम गायत्री मंत्र पढ़ते। ओम भूर्भुवस्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो दिशि दिवस्य धीमहि, पूरा एक मंत्र है, इसलिए पढ़ते हमारा ईश्वर हमसे राजी हो जाए। क्या इसका पुण्य मिलेगा उसको? नहीं, उसकी नेकी उसको नहीं मिलने वाली है। बस उसका मकसद है ईश्वर राजी हो जाए। जैसे वो पढ़ेंगे ओम भूर्भुवस्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो, उनके अकीदे के मुताबिक उनका परमात्मा उनसे राजी हो गया। बस इतना है। हम ईश्वर का ऑर्डर है, पूजा से पहले हम पढ़ रहे हैं। लेकिन इस्लाम में ऐसा नहीं है। इस्लाम में अगर आप सूरह फातिहा पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, आप पढ़ते हैं सूरह फातिहा या कोई दूसरी सूरत पढ़ते हैं या कुरान करीम की तिलावत करते हैं, एक तो ये मकसद होता है कि भाई अल्लाह का कलाम है, अल्लाह राजी हो जाए, एक ये मकसद होता है। दूसरा फायदा क्या है? वहां गायत्री मंत्र पढ़ने में दूसरा कोई फायदा नहीं था, लेकिन यहाँ कुरान पढ़ने पर दूसरा फायदा है। वो ये अल्लाह आपसे राजी होगा ही होगा, लेकिन दूसरा फायदा ये है कि मरने के बाद आपको ये कुरान पढ़ने की वजह से एक एक हर्फ पर 10-10 नेकियां, 10-10 अज्र अता फरमाएगा अल्लाह तबारक व तआला। दो चीज, अल्लाह से करीब होंगे, दूसरे नंबर पर आपको नेकी क़यामत के दिन के लिए आपको दी जाएगी। किसी भी ग्रंथ में ये बात नहीं है, सिर्फ इस्लाम के अंदर ये निज़ाम। या अल्लाह हम नमाज क्यों पढ़ें, क्या मकसद है? अकीमिस सलाह, और सुनिए यहाँ रुक कर बता देना चाहता हूँ, अकीमिस सलाह, नमाज कायम करो, नमाज कायम करो। पढ़ने के लिए नहीं कहा, पढ़ने के लिए इक़रा का लफ्ज इस्तेमाल होता है, कायम के लिए अकीम, किम, अकीमू है। तो पड़ोस में देखो दो आदमी हैं दाएं बाएं, वो नमाज नहीं पढ़ते, उनको नमाज की तबलीग करो। अगर पूरा मोहल्ला नमाजी है तो दूसरे मोहल्ले में फैल जाओ, पूरे बस्ती में नमाजी हैं तो तीसरे बस्ती में पहुंच जाओ। अकीमुस्सलाह, नमाज कायम करो। ऐसा नहीं कि खुद हम नमाज पढ़ लेंगे पाबंदी से, खूब तहज्जुद भी पढ़ेंगे, शराब भी पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे, लेकिन बेटा नमाज नहीं पढ़ता, बेटी नमाज नहीं पढ़ती, बीवी नमाज नहीं पढ़ती, तो अल्लाह पूछेगा आपसे, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयती, यू आर रिस्पांसिबल। तुम घर के मुखिया थे, तुम घर के मालिक थे, तुम घर के गार्जियन थे। तुम्हारे सामने तुम्हारा बेटा कोरेक्स स्पीकर आता था, तुम्हारे सामने में तुम्हारी बेटी मोबाइलों के अंदर वेब सीरीज देखती थी, तुम्हारे सामने तुम्हारी बीवी बेनमाजी थी, या तुम्हारे सामने तुम्हारे मोहल्ले में नौजवान बच्चे बेलगाम घोड़े की तरह उछलते कूदते फिरते थे। तुमने कभी उनसे ये बात कही कि नमाज पढ़ो? अल्लाह ने खूबसूरत जिस्म और बॉडी अदा की है, इसको इस्तेमाल करो अल्लाह के रास्ते में। ज्यादा नहीं बल्कि 24 घंटे में सिर्फ 1 घंटा 5 वक्त नमाज के लिए निकालना है, उस अल्लाह के लिए जिस अल्लाह ने मनी के नापाक कतरे से, इंसान की हकीकत क्या है, नापाक पानी का कतरा अगर बॉडी पर लग जाए तो पाक हो जाएंगे आप, जब तक आप धो नहीं लेते तो आप पाक नहीं होंगे। उस नापाक कतरे से खूबसूरत इंसान बनाकर इस धरती पर भेजा जिस रब ने, उस रब के लिए तुमको नमाज पढ़नी है। अगर आप खुद पढ़ लेते, दूसरों को के बारे में फिक्र नहीं करते हैं, तो अल्लाह नमाजी से पूछेगा, खुद पढ़ते थे लेकिन दूसरों की नमाज की तबलीग क्यों नहीं करते थे? अकीमिस सलाह, नमाज क्यों नहीं कायम करवाया आपने? उस वक्त आपको जवाब देना पड़ेगा। इसीलिए हम लोग जो लोग नमाज पढ़ते हैं वो दूसरों के बारे में फिक्र करें, अपने घर के बारे में फिक्र करें कि हमारे बच्चे पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते, दूसरों के लिए फिक्र कीजिए। तो नमाज पढ़कर फायदा क्या होगा? नमाज पढ़कर फायदा होगा, नमाज
अगर कोई पूरे खुशू और खुजू के साथ नमाज पढ़ता है, इत्मीनान से नमाज पढ़ता है, ऐसा नहीं वजू करने गए जल्दी जल्दी में वजू करके नियत बांध कर अब सूरह फातिहा शुरू करने से पहले पूरा हिसाब किताब, दुकान के हिसाब किताब कर रहे हैं, खेत खलियान का हिसाब किताब कर रहे हैं, या किसको परेशान करना है उसके बारे में, किसको गाली देनी है या किसका माल हड़पना है उसके बारे में सोच रहे हैं। पता ही नहीं चलता कब सूरह फातिहा हमने पढ़ा है, कब हमने कुल वल्लाह लगाया है, कुल औज़ बिरब्बिन्नास मिलाया सूरह फातिहा के साथ, पता ही नहीं चलता है। तो फिर वो नमाज आपको मुमकिन है कि उस नमाज से आपको फायदा ना हो, फरीज़ादा हो जाएगा, लेकिन जो फायदा होने वाला है वो फायदा आपको नमाज से नहीं होगा। तो कैसे दिमाग लगाएंगे नमाज में? नमाज में ऐसे दिमाग लगाएंगे, मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाहि अलैह ने अपनी किताब में नुस्खा बताया कि अगर नमाज में ध्यान लगाना चाहते हो तो ऐसे लगाओ, जो तुम पढ़ते हो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ध्यान दो इसमें कि अल्लाह क्या बयान करना चाह रहा है। नहीं समझते मतलब, लेकिन ये ध्यान में रखो कि ये अल्लाह का कलाम है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ उस अल्लाह के लिए जो दोनों जहान का पालनहार है। रब्बुल आलमीन इसी को संस्कृत में विष्णु बोलते हैं, विष्णु। अभी हमने पढ़ा ना, ओम विष्णु ब्रह्मा शिव से मिलकर बना, विष्णु ब्रह्मा शिव। हमने अभी एक वीडियो अभी रिलीज हुई हमारी, मौलाना अरशद मदनी साहब ने जो ओम अल्लाह एक को बताया, उनकी तायीद में दलील के तौर पर हमने तहकीक की है उसके ऊपर। तो बैरकैफ यहाँ रब्बुल आलमीन आ गया तो इसलिए मैंने आपको बताया। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, ध्यान दें कि अल्लाह रहमान है, अर्रहमानिर रहीम, निहायत रहम करने वाला। मालिक यौमिद्दीन, क़यामत के दिन का मालिक है। इय्याका नाबुदु, इय्याका तुझ ही से, तेरी ही, नाबुदु हम इबादत करते हैं, उपविशति नाबुदु हम इबादत करते हैं, इय्याका नाबुदु ए अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं, वो इय्याका नस्तईनु ए अल्लाह हम तुझी से मदद तलब करते हैं। कोई परेशानी आए हमें तो सबसे पहले वजू करके मस्जिद में सजदा कीजिए और अल्लाह से पहले मदद तलब कीजिए कि अल्लाह मैं तेरा एक गुनहगार बंदा और मैं इस परेशानी में घिरा हुआ, ए अल्लाह मेरी ताकत नहीं है कि मैं इस परेशानी का मुकाबला कर सकूं। उस अल्लाह से दुआ कीजिए, मैं आपको लिख कर दूंगा। अल्लाह तबारक व तआला को जब सजदे में जाकर याद करेंगे किसी परेशानी के बारे में तो यकीनन अल्लाह तबारक व तआला आपके लिए कुछ न कुछ जरूर वसीला और जरिया और कुछ असबाब पैदा करेगा। लेकिन हम अल्लाह को बाद में याद करते। कोई परेशानी आती है तो किसी दुनियादार जो उद्योगपति लोग होते, पैसे वाले होते, उनके कदमों में गिर जाते कि हमारा ये परेशानी हमें आई है दूर कर दीजिए, या किसी नेता के चक्कर में पड़ जाते, या किसी दबंगई डाकू लुटेरा उनके पीछे पड़ जाते कि हमको ऐसा कर दीजिए वैसा कर दीजिए। एक बात याद रखो मुसलमानों, इस जमीन पर नहीं पूरे ब्रह्मांड पर पूरी दुनिया को पैदा करने वाली जात सिर्फ अल्लाह की है। जिस अल्लाह ने आपको परेशानी में डाला है वही अल्लाह तबारक व तआला आपको परेशानी से चुटकियों में निकाल सकता है। दुनिया वालों के पीछे पड़ोगे रब नाराज होगा। पैदा मैंने तुझे किया, मैंने परेशानी दी थी और मुझसे मांगने के बजाय तुम किसी और से मांगते हो, दुनियादार से मांगते हो, दुनिया के अंदर सूदखोर से मांगते हो, शराबी से मांगते हो, करप्ट करने वाले नेताओं की चापलूसी करते हो। नहीं, कोई परेशानी आए तो पहले अल्लाह से दुआ करके मांगे कि अल्लाह मैं तेरा बंदा, मैं इस परेशानी में हूं। नमाज में इसलिए कि सबसे ज्यादा करीब इंसान अल्लाह के नमाज की हालत में होता है, सजदे की हालत में होता है, इज्जतदार है, प्रॉपर्टी वाला है। लेकिन जब वो सजदे में जाता है उसकी पेशानी, उसके नाक जमीन पर जब होते हैं ये दोनों आज़ा, ये हाथ और ये घुटने,
और ये हथेली, ये पैर, तो अल्लाह ज्यादा खुश होता है कि देखो ये करोड़पति का माँ, करोड़पति है, अरबपति है, बड़ा ओहदे में है, डीएम है, मिनिस्टर है, मंत्री है, सीएम है, प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति है, दुनिया में बड़ा मकाम है, लेकिन देखो मेरे सामने सजदा कर रहा है और मेरे सामने झुका हुआ है। अल्लाह खुश होता है। अल्लाह कहता है कि ये है मेरा बंदा, ये देखो। फरिश्तों से कहता है आओ, तुमने कहा था कि ये फसाद करेगा, देखो मुझसे डरकर मेरे सामने सजदे में है, इसीलिए गवाह रहना, मैं इसकी इस परेशानी को टालने वाला हूं, दूर करने वाला हूं। इसीलिए उस अल्लाह से मांगे नमाज के जरिए जो अल्लाह, जिस अल्लाह ने आपको पैदा किया। बैरकैफ नमाज, जब नमाज कि ऐ लोगों बेशक बेशक इन्ना यकीनन बेशक नमाज तन्हा रोकती है किससे? अनिल फहशाई, बुरी बातों से। बुरी बात क्या है? चौक पे बैठे हैं, चाय की दुकान में दो तीन आदमी बैठे, तीसरे आदमी की बुराई शुरू कर दी, बुरी बात, गीबत, चुगलखोरी, बेईमानी, झूठ, बुरी बात जितनी भी है। तो बुरी बातों से कैसे बचें या अल्लाह? अल्लाह कहता है कि नमाज पढ़ो, और नमाज तुमको रोकती है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, अल्लाह कह रहा है। 21वें पारे में अल्लाह कहता है इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाई, बेहयाई से, बुरी बातों से, मुनकर बुरी बात, झूठ से, शराब से, गीबत से, चुगलखोरी से, जहेज लेने और देने से, एक दूसरे के नाजायज तौर पर जमीन के ऊपर कब्जा करने से, किसी को बेइज्जत करने से, किसी को रुस्वा करने से, शरीयत के खिलाफ काम करने से आपको कौन रोक सकती है? नमाज रोकती है। कौन कहता है? अल्लाह कहता है कि तुम 5 वक्त नमाज पढ़ोगे तो इसका फायदा यह है कि नमाज तुमको बेहयाई से, बुरी बातों से रोकती है। इन्नस्सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर वलज़िक्रुल्लाहि अकबर, और अल्लाह का जिक्र करो। अल्लाह का जिक्र सबसे बड़ा काम है, बड़ी नेकी है। वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन, अल्लाह जानता है उन तमाम बातों को जिनको तुम इस जमीन के ऊपर करते हो। हम में से बहुत से मुसलमान नमाज नहीं पढ़ते, बल्कि यूं कहिए कि गांव के अंदर तकरीबन 74% नमाज नहीं पढ़ता। 100 में से 74-75 आदमी नमाज नहीं पढ़ता, बाकी कम पढ़ते। कुछ गांव में अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा माहौल है। नमाज छोटी मोटी इबादत नहीं है। नमाज एक ऐसी ईमान के बाद दूसरे नंबर पर सबसे पहला फरीजा नमाज, और नमाज एक ऐसा अमल है। हिंदू भाइयों की किताब में भी श्री रामचंद्र जी ने हनुमान को बताया था, आप लोगों ने वीडियोस वगैरह में सुने होंगे। पथमा दारका जीवा दियोदियन मुजियते तृतीयानन कोडला कार्य चतुर्थर देव चंद्र का पंचम विनदो संयुक्ता। संस्कृत एक्सप्लेन अगर करूंगा लंबा टाइम होगा, लेकिन इतना समझ लीजिए जो मतलब इन्नस्सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर का है, जो मतलब उतलुमा ओहिया इलैका मिनल किताबि व अक़िमिस्सलाह नमाज का है, वही मतलब इस मंत्र का है, इस श्लोक का है। हिंदू भाइयों में राम बड़े महामर्यादा पुरुषोत्तम थे, उनको वो ईश्वर भी मानते हैं, भगवान भी मानते हैं, और उनके खिदमत गुजार खादिम जिनको हनुमान कहा जाता है। तो रामचंद्र जी ने एक मर्तबा हनुमान जी से कहा कि तुम ईश्वर के करीब जाना चाहते हो, कैसे जाओगे? उन्होंने कहा कि हाँ ईश्वर के पास जाना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि पथमा दारा का, सीधे खड़े हो जाना। नमाज में भी हम सीधे खड़े होते। दियोदियन मुजियते, दूसरे नंबर पर तुम झुक जाना। हम दूसरे नंबर पर क्या करते हैं? रुकू करते हैं। तृतीयानन को डलाकार, तीसरे नंबर पर तुम कुंडली मारकर बैठ जाना। हम लोग सजदे के बाद बैठ जाते हैं। चतुर्थर देव चंद्र का, चौथे नंबर पर गौर करना। जब हम तहियात पढ़ते हैं तो गौर करते हैं। पंचम बिंदु संयुक्ता, और 5वें नंबर पर अपने ध्यान से शांति के साथ निकलना। तो हम लोग भी आखिर के अंदर में क्या करते हैं? सलाम फेर कर नमाज से बाहर आते हैं। सेम वही तरीका है जो नमाज में। बैरक है वो उनका मामला।
अब हम मुसलमानों के लिए जरूरी है हम नमाज पढ़ें। अगर कोई मुसलमान जानकर नमाज छोड़ देता है, जानकर अजान हो गई नमाज छोड़ दी, चौक पे बैठे पान खा रहे हैं, ठंडा पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं, लेकिन नमाज के लिए नहीं जा रहे, क्या है उसके लिए? अल्लाह के नबी फरमाते हैं, हदीस देखिए, मन तरका सलात मुतअम्मिदन फक़द कफर, जानबूझकर नमाज छोड़ने वाला काफिर हो जाता है। काफिर। इमाम अहमद इब्न हम्बल, हम लोग 4 इमाम जानते हैं, इमाम अबू हनीफा, इमाम मालिक, इमाम शाफी, इमाम अहमद इब्न हम्बल। चौथे इमाम जो छोटे वाले इमाम साहब, उन्होंने ये तर्जमा किया, उन्होंने बहुत पढ़े लिखे थे बहुत, उन्होंने कहा कि जो मुसलमान जानबूझकर नमाज छोड़े गोया वो काफिर हो जाता है वो। लेकिन इमाम अबू हनीफा ने कहा कि नहीं, काफिर तो नहीं होता, लेकिन काफिर बनने के करीब करीब पहुंच जाता है, एकदम करीब में पहुंच जाता है। मन तरका सलात मुतअम्मिदन फक़द कफर, जानबूझकर नमाज छोड़ने वाला कुफ्र के दरवाजे तक पहुंच जाता है। कितने लोग हैं जानबूझकर नमाज छोड़ते हैं हम लोग? गाली किनको? मोदी जी को। गाली किनको? योगी जी को। बुरा भला किनको? जालिम बादशाह आ गया। कौन आ गया? ट्रंप आ गया। कौन आ गया? पुतिन आ गया। कौन आ गया? उससे पहले जॉर्ज बुश आ गया। कौन आ गया? फना आ गया। क्या मोदी जी ने नमाज पढ़ने पर कोई कानून लगा कि नमाज पढ़ोगे तो जेल हो जाएगी? नहीं। फिर क्यों नहीं पढ़ते? जहेज लेने पर कोई कानून बना कि तुम नहीं जहेज लोगे तो तुमको जेल हो जाएगी, तो क्यों लेते जहेज? शराब पीने पर क्या कोई कानून है कि तुम अगर शराब नहीं पियोगे तो तुमको जेल हो जाएगी? तब भी मुसलमान शराब पीता, हालांकि पाबंदी है भारत, हमारे बिहार में और गुजरात में 2 स्टेट में अल्कोहल इज अ प्रोहिबिटेड, बैंडेड। इन स्पाइट ऑफ दैट द लॉट ऑफ यंग ब्लड, लॉट ऑफ न्यू जनरेशन, हमारे बहुत सारे नौजवान ऐसे जो शराब पीते हैं। शराब मतलब कोरेक्स, टैबलेट, सुलेसन सूंघना, नशे में मस्त हो जाना, क्या है ये? शराब में है, हराम है, जायज नहीं है। हमारे नौजवानों अपनी जवानी को बर्बाद कर रहे हो। बहुत जरूरी है आपके ईमान लाने के बाद आप अल्हम्दुलिल्लाह मोमिन के घर में पैदा हुए, आपका मुसलमान होना, बालिग होने के बाद आप पर नमाज फर्ज है। हम नमाज नहीं पढ़ते, नमाज छोड़ते हैं, तभी जाकर अल्लाह तबारक व तआला ज़लज़ला पैदा करता है। तुर्की में तकरीबन 55-56 हजार लोग, उनकी लाशें निकाली गई है अभी। लाशें, घर से बड़े बड़े मकानात, बिल्डिंग, जमीन बोस हो गए कुछ घंटों में, कुछ लम्हों में, कुछ मिनटों में, कोई नहीं बचा पाया। वैज्ञानिक लोग, साइंटिस्ट लोग बड़े बड़े जनाब सिस्मोमीटर बनाते हैं कि नहीं जलजला आने से पहले पता चल जाएगा, हम लोग महफूज जगह पे चले जाएंगे, सड़क पर निकल जाएंगे तो जलजला हो से आने वाले तबाही से हम बच जाएंगे। नहीं, जब रब पकड़ता है तो फिर किसी का सिस्मोमीटर काम नहीं आता, फिर किसी वैज्ञानिक का दिमाग काम नहीं आता। रब के पकड़ के सामने कोई माइकलाल आपको नहीं बचा सकता है। रब के गिरफ्त से अगर कोई बचा सकता है तो रब ही बचा सकता है। मासूम बच्चे दब गए, मर गए, खत्म हो गए तुर्की के अंदर में। मैं इसकी तहकीक बताऊंगा कि जलजला क्यों आता है, साइंस के एतबार से जलजला आने की क्या वजह है और कुरान के एतबार से किस वजह से जलजला आता, वो भी आखिर के अंदर बताऊंगा। लेकिन उससे पहले हमारे लिए जो जरूरी, जो कंपल्सरी, वो ये है कि मुसलमानों हम लोग कम से कम टाइम पर नमाज पढ़िए। अगर नमाज पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला घर के अंदर एक नूरानी माहौल पैदा होगा। बच्चे नमाज पढ़ेंगे, बूढ़े नमाज पढ़ेंगे, अजान फजर में उठेंगे, सब नमाज पढ़ेंगे। अभी दिल्ली हम गए, कोई ये 2-3 रोज पहले दिल्ली का प्रोग्राम था, तो वहाँ 2:30-3 बज गए हमको। प्रोग्राम वगैरह सब फ्री हो गया, हमको सुबह चूंकि सवेरे एयरपोर्ट पहुँचना था, सब लोग, अक्सर लोग जगे हुए। हमने कहा कि 2:30-3 बज रात हो चुकी है, सब लोग जगे हुए। उन्होंने कहा कि मौलाना ये 4 बजे सोएंगे
और 11-12 बजे दिन में उठेंगे। जो 4 बजे सोएगा 11 बजे उठेगा, फजर की नमाज कहाँ जाएगी उसकी? जानबूझकर एक तो नमाज छोड़ना बड़ा गुनाह है, लेकिन जानबूझकर नमाज को ताखीर करना, मौखर करना, जानबूझकर बेटाइम पढ़ना, कज़ा करना, वो और भी ज्यादा गुनाह है। नमाज पढ़ने वालों के लिए जहन्नम है। कौन लोग हैं वो लोग नमाज पढ़ने वाले जो सुस्ती करते हैं, बैठकर बलवा चौक में, सिकटिया हाट में, जोकी हाट में और धोबनिया चौक में बैठकर गप्पे मारते हैं, पान खाते हैं, चाय पीते हैं, अजान हो जाए, नमाज का वक्त हो जाए, कोई फिक्र नहीं। उन लोगों के लिए कि हाँ चलो नमाज हो गया दूसरे टाइम जाके पढ़ लेंगे, उन लोगों के लिए नमाज पढ़ते हैं लेकिन नमाज का मजाक बनाकर पढ़ते हैं। इसीलिए आज से ये अहद कीजिए कि इंशाअल्लाह हम लोग पाबंदी से टाइम पर नमाज पढ़ेंगे। जितने भी नौजवान है, न्यू जनरेशन, वो सब ये अहद करें कि इंशाअल्लाह मौलाना हम नमाज पढ़ेंगे। शिकायत करते हैं लोग कि मौलाना अब्दुल्ला साहब आप इलाके में टाइम नहीं देते। 6 महीना पहले से मेरी तारीख ले लेते हैं लोग, 6 महीना पहले। यहाँ नहीं, बांग्लादेश का प्रोग्राम इस साल फरवरी में 3 प्रोग्राम मेरे बांग्लादेश में, आउट ऑफ कंट्री है बांग्लादेश का। 4 महीना पहले उन्होंने तारीख बुक कर ली और 4 महीना पहले उन्होंने शेड्यूल सेट कर दिया, मौलाना टिकट बनवा लीजिए, सब कुछ कर लीजिए, बस वीजा के इंतजार में। वो हम नहीं आते, ये हमारी अब 4 महीना पहले बुक करके टाइम ले लेते हैं वो लोग। एंड टाइम पे अगर हम मना कर दें, ये झारखंड में एक प्रोग्राम था, नहीं जा सके टाइम पे, हम थके हुए थे, वहां के लोगों ने स्टेज पे आग लगा दिया कि क्यों नहीं आए मौलाना अब्दुल्ला साहब। इसीलिए वादा करते हैं उसको पूरा करते हैं, और जो बात कही जाए, जो बात हम कहेंगे, वही बात हमसे बड़े मुअज़्ज़ज़ उलमा हस्ती मुफ्ती खालिद हबीब साहब बड़ी काम की बात करते हैं, मुफ्ती अतहर साहब बहुत इस्लाह मुआशरा में जहेज के ताल्लुक से बड़ी काम की बात करके गए। जहेज हम मुसलमान लेते हैं, किसने? मोदी जी ने कहा जहेज लो, योगी जी ने कहा कि जहेज लो। मुसलमान जानता है कि जहेज लेना और देना नाजायज हराम है, तो क्यों लेता है मुसलमान? नमाज छोड़ना गुनाह है, क्यों छोड़ता है मुसलमान नमाज? चुगलखोरी करना पाप है, क्यों चाय की दुकान पर बैठकर किसी के लिए बुराई करता है? गीबत करना गुनाह है, क्यों मुसलमान गुनाह करता है? ये सवाल किसी ने तो मजबूर नहीं किया। आज हम अपने गुनाहों की वजह से इतने दलदल में फंस गए हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी दुआएं भी नहीं सुनता है कि अल्लाह जमीन पर कुछ हो रहा, गाजर मूली की तरह काटने की तैयारी की जा रही है। 2 नौजवानों को राजस्थान में मार दिया गया, बुल्लेरों में डालकर उनको पेट्रोल डालकर जलाकर भस्म कर दिया गया, कोई आवाज नहीं निकली, न हमारी तरफ से न हमारी तंजीमों की तरफ से। लेकिन जो मुजरिम था, जो कातिल है, उसको पुलिस पकड़ने पहुंचती है तो सारे लोग उनके फेवर में खड़े हो जाते कि नहीं, ये बच्चे को पकड़ोगे तो हमारी लाश से गुजरना होगा। यानी कातिल को बचाने की बात, और जो बेचारा मर कर चला गया उनके लिए कोई आवाज बुलंद करने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि मुसलमान अंदरूनी एतबार से खोखला हो चुका है। क्यों खोखला हो चुका है? मुसलमान नमाज नहीं पढ़ता, डर जाता है, नहीं जनाब फना इस आरएसएस से है, बजरंग दल से है, ये ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। ये वो करने वाली जात सिर्फ अल्लाह की है। हक बात बोलना सीखो, अपनी आवाज बुलंद करना सीखो। ये जभी होगा जब आप पाबंदी से नमाज पढ़ेंगे, रूहानी एतबार से आपका ईमान मजबूत होगा, आप किसी के खिलाफ नहीं डरेंगे सिवाय अल्लाह के। लेकिन ये जब होगा जब आप अल्लाह से कनेक्टेड होंगे। या हम अल्लाह से कनेक्टेड तो होते नहीं हैं, नमाज पढ़ते नहीं हैं। नमाज पढ़िए, इंशाअल्लाह तबारक व तआला एक अलग तरफ की कैफियत आपको महसूस होगी कि नमाज पढ़ने का क्या मजा होता है, क्या सुकून मिलता है। इसलिए जवानों, आज से ये अहद करो कि नमाज पढ़ेंगे। दूसरी बात, ये अभी तुर्की के अंदर जलजला आया। जलजला क्यों आता है? इसके 2 रीजन हैं। एक तो ये कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान और हदीस की रोशनी में हमारा अकीदा है
कि जब अल्लाह चाहता है जमीन का ऑर्डर देता है तो जलजले आते हैं। और जलजला आने का वर्णन कुरान में भी है, हिंदू भाइयों के ग्रंथ में भी है। एक मंत्र है, उसको गुरुर पुराण का मंत्र बोला जाता है। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। हिंदू भाइयों में तीन बड़े होता है, विष्णु ब्रह्मा शिव। ये विष्णु ब्रह्मा शिव को शॉर्ट करके ओम बनाया गया, इसीलिए ओम शांति। ब्रह्मा अरबी में अल खालिक बोलते हैं ब्रह्मा को, अरबी में जो मतलब ब्रह्मा का वही अल खालिक का। अल खालिक अल्लाह का नाम है। विष्णु का जो मतलब है अरबी में उसको रब्बुल आलमीन बोलते हैं। रब्बुल आलमीन अल्लाह का नाम है। शिव अरबी में उसको अल कहार बोला जाता है और अल कहार अल्लाह की सिफत है। तो विष्णु ब्रह्मा शिव तीनों को मिला के ओम बना, और विष्णु ब्रह्मा शिव ये तीनों से अल्लाह का नाम अरबी में आता है। इसीलिए मौलाना अरशद मदनी ने कहा था कि हिंदू भाइयों के यहाँ जैसा अकीदा ओम का है, ओम को वो लोग यूं समझते हैं कि ओम कभी नजर नहीं आता, यानी ईश्वर कभी नजर नहीं आता। हमारे यहाँ भी क्या अकीदा है कि अल्लाह नजर नहीं आता। अल्लाह को किसी ने देखा? किसी ने नहीं देखा। हम और आप कोई देख सकते? नहीं देख सकते। क्यों? कुरान का फैसला है, ला तुदरिकुल अबसार व हुवा युदरिकुल अबसार। अल्लाह को कोई नहीं देख सकता, लेकिन अल्लाह हर किसी को देख रहा है। वो ऐसे है, पूरी दुनिया ऐसे जैसे आपके हथेली में हो, अल्लाह के हथेली में ऐसे पूरी दुनिया। तो अल्लाह को कोई नहीं देख सकता, लेकिन अल्लाह हर किसी को देखता है। हिंदू भाइयों का यही अकीदा है। न संदरूषी तिष्ठति रूपमस्या न चक्षुषा पश्यते कश्चनैनम। परमात्मा को कोई नहीं देख सकता, लेकिन परमात्मा हर किसी को देखता है। ईश्वर मौलाना अरशद मदनी ने यही तारीफ समझाने की कोशिश की थी। उन्होंने ये बात कही थी कि जैसे आप लोग ओम को मानते हैं, वैसे ही हम लोग अल्लाह को मानते हैं। यानी जो ओम है जैसा, वैसे ही हमारे यहाँ अल्लाह है। इस पे बड़ा बवाल हुआ बहुत ज्यादा, खैर उधर नहीं जाना चाहूंगा मैं। बड़ी तफसीली बात उसमें हमने की, आप लोगों को जल्दी समझ में भी नहीं आएगी। तो ये बात यहाँ जब सामने आ रही है, तो इसलिए मैंने आप लोगों के सामने में पढ़कर बताया कि जब अल्लाह तबारक व तआला ऑर्डर देता है कहीं पर, अल्लाह की मशीयत के बगैर कुछ नहीं होता, तो जलजले आते हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जब 3 गुना कसरत से हो, 3 गुना ज्यादा हो, तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से जलजले का इंतजार करो। अम्मा आयशा रावी हैं। अम्मा आयशा कौन? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की सबसे छोटी बीवी, उम्र के एतबार से कुंवारी बीवी। आप अलैहिस्सलाम ने 11 शादी की। 11 शादियों में से आप अलैहिस्सलाम की सिर्फ एक बीवी कुंवारी थी, अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। वो कहती हैं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जब 3 गुना ज्यादा होने लगे तो उस वक्त जलजले आते, और जब जलजला आता है तो फिर पूरे इलाके के इलाके तबाह हो जाते हैं, गांव का गांव ऊपर नीचे हो जाता है। तारीख हमें बताती, जब कोई रब की नाफरमानी करता है तो अजाब आता है। हजरत शुएब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम ने हजरत शुएब की बात नहीं मानी। शुएब कौन थे? अल्लाह के पैगंबर और नबी थे। अल्लाह की तरफ से जो बात हजरत शुएब को बताया जाता, तो हजरत शुएब अपने कौम के लोगों को बताते। उनके कौम में कौन सी बीमारी थी? उनके कौम में बीमारी थी, डंडी में कमी बेशी करते थे। आज जो लोग कारोबार करते हैं, तिजारत करते हैं, उमूमन गोश्त के जो कारोबारी होते हैं, वो लोग डंडी मारते हैं। ऐसे डंडी मारते हैं कि 1 किलो गोश्त का पैसा ले लेते, देते कम है उमूमन हमारे यहाँ उन लोगों को। लेकिन हर पेशा में
किराने दुकान में भी जाते हैं तो वहां पर भी गड़बड़ी अगर कोई करता है, कमी बेशी करता है, यानी पैसा पूरा 1 किलो का लिया और माल कम दिया, या फिर सेब की दुकान में जाएं तो वहां पर पैसा पूरा 1 किलो का फ्रेश एकदम ताजा सेब का लिया लेकिन अंदर से खराब दे दिया, ऐसा होता है। तो हजरत शुएब की कौम में ये बीमारी ज्यादा थी, तो हजरत शुएब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि लोगों, ये डंडी मारना बंद करो, ये कमी बेशी कम तोलना और पूरे पैसा लेना ये बिल्कुल नाजायज और हराम है। वहां के लोगों ने उनकी बात नहीं मानी तो अल्लाह तबारक व तआला ने बादलों से आग की बारिश की, पूरी की पूरी बस्ती जलकर राख हो गई, तबाह हो बर्बाद हो गई। जब अल्लाह की नाफरमानी हो तो अल्लाह तबारक व तआला किसी कौम को भी तबाह कर सकता है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जब 3 गुना ज्यादा हो तो उस वक्त समझ लो कि जलजला आने वाला है। 3 गुना कौन से? एक गुना ये कि जब शराब आम हो जाए, शराब, कोरेक्स पीने लगे बच्चे, टैबलेट खाने लगे बच्चे, सुलेसन सूंघने लगे बच्चे। जो लोग इस मजलिस में हैं जरा दिल पर हाथ रखकर बताओ मेरे नौजवानों, मेरे कोरेक्स पीने वाले मेरे नौजवान साथियों, अल्लाह ने जवानी किस लिए दी है तुमको? अगर तुम जोहर की नमाज में सजदा कर लोगे तो क्या बिगड़ जाएगा? सर पर टोपी होगी, चेहरा नूरानी लगेगा, लेकिन आप शराब पीते हो। पता है शराब पीकर किसी बर्तन को ऐसे यूं पकड़िए, बर्तन नापाक, शराब पी कर जब बस्ती में जाते हैं तो 40 घर तक उसका नहुसत फैलता है। शराब पीते हैं, कोरेक्स उसी में आता है। हर वो चीज जिसमें नशा हो वो हराम है, शराब है, शराब है, नाजायज है, नाजायज है। अल्लाह के नबी फरमाते वला तशरिबिल खमर फइन्नहा मिफ्ताहु कुल्ली शर्रिन, शराब मत पियो। शराब पीने के बाद आदमी तमाम गुनाह करने पर कादिर होता है। जब कोई शराब पीता है क्यों कादिर होता है? शराब पीने के बाद अकल खत्म हो जाती, अकल कमजोर हो जाती, इसीलिए शराबी गाली भी बकता है। शराबी 3-4 रास्ते नजर आने लगते हैं उसको, कभी इधर लुढ़कता है, कभी इधर लुढ़कता है, कभी साइकिल से गिर जाता है, कभी किसी को गाली बकता है, कभी माँ को बुरा भला कहता है, कभी बीवी पर हाथ उठाता है, कभी बीवी को तलाक दे देता है। लेकिन जब शराब के नशे से टूटता है तब उसको पता चलता है कि हमने अपनी बीवी को तलाक दे दिया है। इससे साफ पता चलता है कि शराब पीने के बाद मेरे नौजवानों, जब तुम शराब पीते हो तो ईमान की रूहानियत, ईमान की रूह जो है वह आपके बॉडी से निकल जाती है। वक्ती तौर पर लज्जत है लेकिन कयामत तक तुम्हारे नामा अमाल में गुनाह लिखा जाता है। जब शराब की कसरत हो जाए, जब कोरेक्स पीने लगे हमारे जवान, जब सुलेसन सूंघ कर मस्त होने लगे हमारे नौजवान, तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जलजले का इंतजार करो। एक गुनाह तो शराब है, शराब पीने के बाद जो गुनाह नहीं करना होता है वो गुनाह करते हैं। डॉक्टर प्रियंका रेड्डी की इज्जत लूटी गई शराब पीने की वजह से, उनकी बॉडी को जलाकर दफन भस्म कर दिया गया शराब की वजह से, इसी कोरेक्स की वजह से। मुजफ्फरपुर की एक बेटी कलकत्ता में जलाई गई शराब पीने की वजह से, शराब की वजह से। और जो तलाक के तकरीबन 45% जो मामलात होते हैं वो शराब की वजह से होता है, वो नशा की वजह से होता है। आपके अंदर अल्लाह ने ताकत दी है। वन शबाबिही फीमा अबला, कयामत में रब पूछेगा, खड़ा करके पूछेगा। अगर कहीं पर पंचायती होती है तो वहां जलील और रुस्वा होते हैं। अगर हक बात पूछा जाता है कि हमारे रिश्तेदार बैठे हैं, लोगों के सामने में गंदा सवाल हो रहा है, जब कयामत में रब्बे जुल जलाल पूरी दुनिया के सामने में पूछेगा कि तुम्हारा नाम अब्दुल्ला है, तुमको मुसलमान बनाया था लेकिन तुम कोरेक्स क्यों पीते थे, शराब क्यों पीते थे, नमाज क्यों नहीं पढ़ते, तो क्या जवाब दोगे? अल्लाह के नबी मुंह मोड़ लेंगे, आपसे मुंह फेर लेंगे। तुम मेरी उम्मती हो, मैंने शराब को हराम किया था। कोरेक्स के ऊपर तकरीर होती थी, बड़े बड़े मौलाना इस्लाह मुआशरा के स्टेज से तुमसे कहते थे कि शराब मत पियो, बड़ी हराम चीज है, नापाक चीज है, इसके करीब मत जाओ, तब भी तुम शराब पीते थे। क्यों पीते थे? क्या जवाब दोगे नौजवानों, क्या जवाब दोगे मेरे शराब
और कोरेक्स पीने वाले मेरे साथियों, इसीलिए अपनी जवानी को शराब जैसी मुहलिक चीज में बर्बाद मत करो। अच्छे काम में बर्बाद करोगे तो हश्र के मैदान में निजात का जरिया वो अमल आपका होगा। जब कसरत से शराब पी जाने लगे तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अम्मा आयशा रिवायत करती है, तो उस वक्त फिर ज़लज़ले का इंतजार करो। दूसरा बड़ा गुनाह क्या है? दूसरा बड़ा गुनाह यह है गैर महरम लड़कियों से बातचीत करना। गैर महरम यानी जिना आम हो जाए, जिना आम हो जाए। जितने भी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है ना, ये लड़कियां क्यों पटाते हैं? लड़के और लड़कियां, साफ खुलकर बोल रहा हूं मैं ताकि समझने में कोई दिक्कत ना हो। कल क़यामत में मैं कह सकूं कि अल्लाह उस जमाने के एतबार से मैंने लफ्ज इस्तेमाल किए थे। नाजायज संबंध, मोबाइल में मैसेज, रात को बाद 2-2, 3-3 बजे तक। माँ बाप से मोहब्बत नहीं, अपनी गर्लफ्रेंड से मोहब्बत। माँ बाप के लिए कभी कोई शॉपिंग नहीं और गर्लफ्रेंड के लिए 14-14 हजार रुपए का मोबाइल। नाजायज और हराम है किसी भी गैर महरम लड़की से बात करना। सब कोई भी करता है, कोई भी करे। बातें होती है, उसके बाद फिर होता क्या है? उसके बाद फिर होटलिंग होती है। नाजायज संबंध, जिना, तब जिना होता। समझते हैं कि कोई माना नहीं है, लड़की राजी है, हम भी राजी हैं तो हम लोग जिना करते हैं। बिल्कुल नहीं। राजी क्या, तुम 100 मरतबा राजी होकर कोई काम करो, अल्लाह के नजर में गुनाह है। अकॉर्डिंग टू द इस्लामिक शरिया, नॉट अलाउड टू टच विथ ईच अदर, टू टॉक विथ ईच अदर। जायज नहीं, हराम है। जिना के बाजार आम हो जाए, ये तो हो गया हमारे माशरे में नाजायज सम बनाते हैं। कोई भी बनाता है तो इस्लाम के नजर में वो जुर्म है, नाजायज हराम। हिंदू भाइयों किया गया कि यत्र नार यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता तत्र तास्तु न पूजन्ते न रमन्ते न तत्र देवता। क्या कहा गया कि इस्लाम में नहीं, नाजायज संबंध अगर कोई हिंदू धर्म में भी बनाता है, हमारे हिंदू नौजवान हिंदू बहन बेटी से भी बनाता है, तो वहां पर भी ये प्रेम जायज नहीं है। बिना विवाह के प्रेम जायज नहीं है, वहां पर भी जायज नहीं है। इस्लाम में तो है ही नहीं जनाब। आजकल मोबाइलों में, बड़े बड़े शहरों में मोबाइलों में जिना कैसे, फौरन फोन लगाया, जी यहाँ पर फला जगह आ जाओ, एकदम पैसा भेजो, आ जाएंगे। ऑनलाइन सब काम, पैसे सारे डील हो गए, फिजिकल रिलेशन बना लिया। जब जिना के बाजार आम हो जाए, जब जिना खूब होने लगे, जब गैर महरम एक दूसरे से बात करने लगे, कोई रिश्ता नहीं, कुछ नहीं, निकाह के बाद ही आप बात कर सकते हैं, भले ही रुखसती ना हो, कोई मैटर नहीं। निकाह हो गया आपकी जिंदगी में, किसी से जैसे मिसाल के तौर पर कोई रिश्ता हो जाता है रिश्तेदार में कि भाई हम इस बच्ची का फला बच्चे के साथ में रिश्ता करना चाहते हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे बच्चे बच्चियां बात करने लग जाते हैं रिश्ता जुड़ने की वजह से। नहीं, जब तक निकाह नहीं हो जाता तो बात भी नहीं कर सकते। निकाह होने के बाद हस्बैंड वाइफ है, बात कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं, वो जब रुखसती हो वो बात की बात है। लेकिन आज जिना इतना हो रहा है, इतना जिना हो रहा है कि निकाह कम हो रहा है, जिना ज्यादा हो रहा है, और जिसकी वजह से अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जब जिना आम हो जाए तो ज़लज़ले का इंतजार करो। तीसरा गुनाह क्या है? तीसरा गुनाह हमारे नौजवानों से संबंधित है ज्यादा। तीसरा गुनाह है जब हमारा बच्चा गाना सुनने लगे कान में लीड डाल करके। ज्यादा हर जवान के मोबाइल में उमूमन 100 में से शायद 5 जवान ऐसा मिल सकता है जो ये कहे कि मौलाना आई डोंट लाइक टू लिसन अ सॉन्ग, आई डोंट लाइक टू सिंग अ सॉन्ग। गाना 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 सुनना हमको पसंद नहीं है। कुछ ही नौजवान होंगे, वरना फिल्म रिलीज बाद में होती है, गाना पहले रिलीज कर देते और सबसे पहले हमारे नौजवान उसको लोड करते और सुनते। जब गाना म्यूजिक आम हो जाए, मौसीकी आम हो जाए, म्यूजिक आम हो जाए, गाना आम हो जाए, सलमान खान का गाना बने या शाहरुख खान का गाना बने, सुनना जायज नहीं। या अब्दुल्ला सालिम कोई गाना बना
बनाकर आपको पेश करता है या कोई अल्लाह का वली बनाकर पेश करता है, पहली बात तो अल्लाह का वली होगा तो करेगा नहीं, लेकिन अगर कोई बड़ा लम्हा गाना बनाकर आपके सामने पेश करे तो वो फिर भी गाना सुनना सुनाना नाजायज और हराम है। गाना लीड लगाकर हमारे नौजवान गाना सुनते हैं, गाना सुनते हो शीशा पिघला कर कल क़यामत में अल्लाह तबारक व तआला कान में डालेगा, इधर से और इधर से निकलेगा। गाना सुनने पर कोई सवाब नहीं। अगर आप कुरान करीम की तिलावत सुनते हैं या पढ़ते हैं तो सवाब, एक हर्फ पर एक नेकी 10 गुना अजर। अटक कर पढ़ते हो हमारा जवान, अटक कर। अभी कहीं कोई फंक्शन हो गाने का, बच्चे को माइक दीजिए, वो बच्चा अगर गाना अटक कर पढ़े तो क्या कहेंगे कि तुम याद नहीं किए हो, जाओ याद करके आओ। एक दो थप्पड़ भी मारेंगे उसको, क्यों बेवकूफ, तुमने गाना ढंग से याद नहीं किया है, 10 दिन से बोल रहा हूं, ढंग से नहीं पढ़ रहे, तो बच्चे को आप नीचे उतार देंगे, स्टेज से नीचे। लेकिन कुरान एक ऐसी चीज है, ऐसी किताब है, अगर आप किसी सूरत को पढ़ते हैं जैसे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलिमीन, ऐसे ऐसे अटक कर पढ़ते हैं, उसको सही करने की कोशिश करते हैं, एक हर्फ को 10 मरतबा आप अलग अलग एंगल से पढ़ते हैं, कोशिश करते हैं कि सही हो जाए। तो अल्लाह के नबी क्या कहते हैं? अल्लाह के नबी यूं नहीं कहते कि नहीं तुम ढंग से पढ़ने की कोशिश करो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अगर कोई अटक कर कुरान करीम की तिलावत करता है तो उसके लिए 2 नेकी, हर एक नेकी को 10 गुना अजर यानी 20 नेकियां आपके नामे अमाल में लिखा जाता है। बताइए, गाना अटक कर पढ़िए स्टेज से बाहर, कुरान अटक कर पढ़िए तो नेकियों में इजाफा। तो ये शाहरुख खान का गाना बढ़िया कि अल्लाह के नबी की लाई हुई शरीयत कुरान करीम का पढ़ना और सुनाना बढ़िया? ये फैसला आपको करना। जब गाना आम हो जाए, हमारे नौजवान बाइक में बैठेंगे, लीड लगाएंगे ब्लूटूथ, बस चलो पीछे से हॉर्न मारो, कुछ भी मारो। अभी जा रहे थे पलासी की तरफ, हम पीछे दादी को बिठा रखा, पीछे को भाभी को बिठा रखा, एक बच्चा और है बाइक में, ऊपर से कान में एयरफोन लगा रखा, हम हॉर्न दे रहे हैं, सुनने को तैयार नहीं, बार बार मेरी गाड़ी की तरफ आ रहा है। अब बताइए, उसको हॉर्न दे रहा हूं सुनने को, मेरा तो मन किया कि गाड़ी उसके बाइक के सामने खड़ा करके उसको 2-3 थप्पड़ मारूं। पहले एक तो इतना ओवरलोड कर रखा है, सर पे हेलमेट नहीं है, कान में एयरफोन लगाया हुआ है, बेशरम रंग गाना सुन रहा होगा शाहरुख खान का। बहुत से लोग बोलते मौलाना मुसलमान है ना शाहरुख खान, अच्छा गाना बनाया होगा। देखिए ना, पादुकोण को गेरवा रंग का कपड़ा पहनाया हिंदू भाइयों को जलाने के लिए। हमने कहा कि शाहरुख खान, मुफ्ती साहब भी गाना बना के देंगे तो मुफ्ती साहब को भी मार मार कर लाल बंदर कर दिया जाएगा। गाना गाना है, शाहरुख खान बनाए या सलमान खान बनाए, इस्लाम शाहरुख खान से नहीं है, शरीयत इस्लाम सलमान खान से नहीं है, इस्लाम आमिर खान से नहीं है कि करोड़ोंपति हैं तो ये जो कहेंगे वही नहीं। हमारा हीरो, हमारा सलमान, हमारा शाहरुख, हमारा रोल मॉडल, हमारा स्टार, हमारा सेलिब्रिटी, हमारा सुपरस्टार हीरो अगर कोई है, हमारा नहीं बल्कि इस कायनात का, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात अक़दस है। दुनिया वाले कान खोल कर सुन लो, शाहरुख खान कल कयामत में नफ्सी नफ्सी के आलम में होगा, सलमान खान की बॉडी वहां पर गल सड़कर, जो भी रब का नाफरमान होगा उसकी बॉडी नफ्सी नफ्सी के आलम में मुब्तला होंगे। वो इंसान अपने अपने गुनाहों के करतूत की वजह से पसीने में डूबा हुआ होगा। लेकिन अगर इस कौम का कोई हीरो होगा वहां पर, तो आदम की भी हीरोगिरी नहीं चलेगी। हजरत मूसा इतने बड़े जलाली ताकत वाले नबी और रसूल, जिनसे फरिश्ता भी डरते थे, इतने ताकतवर कौन मूसा, एक फिरौनी को एक सिर्फ चाटा मार दिया था, एक थप्पड़ कनपट्टी पर, तो वहीं पर बेहोश होकर गिर गया था। वो भी कल कयामत में रब से कहेगा या रब्बी नफ्सी नफ्सी। कोई वहां पर किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा। पूछना इन एक्टरों को, नौजवानों, जिनकी एक फिल्म को देखकर आप बड़े
मानूस हो जाते हैं, फौरन उनके कल्चर अपनाते हैं। शाहरुख खान बड़े बाल क्या रखे, हमारा नौजवान बड़ा बाल रखकर चुरकी बांधने लगा पीछे, बड़ा बाल बांधकर। क्यों जी? शाहरुख खान है, मौलाना खान है, मुसलमान है, पठान है, वो जो काम करेगा बड़ा पढ़ा लिखा है तो अच्छा ही होगा। याद रखो मुसलमानों, ये सारे के सारे ये हमारे शरीयत के दलाल, ये मजूसी, ये दहरिये हैं, दकियानूसी ख्याल के हैं ये। इनसे इस्लाम को मत जज करो। आपका कोई रोल मॉडल है, अगर आप इनकी पैरवी करोगे, इनके कल्चर को अपनाओगे, मैं 100 मर्तबा लिख कर देने के लिए तैयार हूं, मैं पत्थर पर लिख कर देने के लिए तैयार हूं। ये कभी भी इनकी जिंदगी पर अमल करोगे न दुनिया के अंदर सुकून से जी पाओगे, न मरने के बाद तुमको स्वर्ग और जन्नत मिल सकती है। अगर नबी की तरीके के मुताबिक गुजारोगे जिंदगी, इंशाअल्लाह यहां पर भी अल्लाह इज्जत से नवाजेगा और कल कयामत में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम अपने हाथों से हौज़े कौसर पिला रहे होंगे। यहां दुनिया के अंदर भी अल्लाह के नबी ने आपको अल्लाह के अजाब से बचाया और कल कयामत में सब लोग नफ्सी नफ्सी के आलम में मुब्तला होगा, लेकिन एक साथ जो पूरी कौम को जन्नत में ले जाने के लिए दुआ करेगा, वो कौन सी जात है? वो यक़ूल रसूलुना व नबीयुना व हादियुना व शफीउना मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौमुल क़ियामा, या रब्बि उम्मती, या रब्बि उम्मती। ए अल्लाह मेरी उम्मत की मग़फ़िरत फरमा दे, ए अल्लाह मेरी उम्मत के एक एक बंदे को जन्नत में भेज दे। अल्लाह के नबी सजदे में सर रखकर आपके हमारे लिए दुआएं कर रहे होंगे, जिन्होंने कल तक पत्थरों के बारिश में नहा गए, उनके तरीके को मानने के लिए तैयार नहीं। और जो कल कयामत में जब तक हमारा बेड़ा पार नहीं होगा तो वो नबी सर नहीं उठाएंगे सजदे से। तो मेरे भाइयों, हमारा नबी, हमारा हीरो कौन? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कोई नबी नहीं। मेरे भाइयों, 1 घंटा पूरा हो गया, मैं छांट छांट कर बात करे जा रहा हूँ, इसीलिए